सुप्रीम कोर्ट में आज अतीक हत्याकांड को लेकर एक याचिका डाली गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस और योगी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है, फटकार लगाई है। सवाल किया गया है कि आखिर परेड क्यों कराई गई अस्पताल के बाहर अतीक और उनके भाई की। दूसरा सवाल कि अतीक को मेडिकल कराने के लिए एम्बुलेंस में क्यों नहीं लेकर जाया गया। ये दो सवाल महत्वपूर्ण तरीके से किए गए हैं। तमाम चीज़ों का डिफेंड किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार के जो सॉलिसिटर जनरल हैं, वकील हैं, उन्होंने तमाम चीज़ों का और ये कहा कि बार बार वो ये कहते रहे सुप्रीम कोर्ट से कि हमें नोटिस जारी ना किया जाए, हमने बाकायदा इंक्वायरी कमीशन बना दिया है, दो इंक्वायरी चल रही हैं और उसके नताइज कुछ ना कुछ निकल कर सामने आएंगे। उसके साथ ही एक बात और जो वकील ने कही उत्तर प्रदेश सरकार के, उसने ये कही कि हो सकता है जिस तरह से 30 साल का इतिहास रहा है अतीक का अपराध में, जो दूसरा ग्रुप है उन्होंने रंजिशन हत्या कराई हो। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिमत इस पूरे मामले की जांच जा रही है और किस तरह से इस मामले पर पूरा रुख मोड़ने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा न सिर्फ अतीक हत्याकांड बल्कि आज जो जनहित याचिका डाली गई थी उसमें 183 एनकाउंटर 2017 के बाद, यानी योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में सत्ता में आने के बाद जो एनकाउंटर हुए हैं उनकी जांच की मांग भी इस याचिका में की गई थी। इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है और उसके साथ ही अगली सुनवाई की तारीख इस पूरे मामले में तय की गई है। तमाम तथ्यों को जानने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से कहा गया है कि वो बाकायदा एक एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करें। क्या है पूरा मामला, मैं आपको तफसील से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, उसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। 15 अप्रैल की रात को पुलिस हिरासत के दौरान अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या कर दी गई। इस हत्या को तब अंजाम दिया गया जब मीडिया अतीक और अशरफ से सवाल कर रही थी। अतीक और अशरफ की पुलिस कस्टडी में हत्या की जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई थी। साथ ही 2017 से उत्तर प्रदेश में अब तक हुए 183 एनकाउंटर की जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में एक्सपर्ट कमेटी से कराने की मांग की गई थी। आज इस याचिका पर जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने सुनवाई की। कोर्ट ने हत्या की जांच के लिए सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों पर हलफनामा मांगा है। साथ ही अतीक अहमद के बेटे असद समेत उमेश पाल हत्याकांड के अन्य आरोपियों के एनकाउंटर में मारे जाने की जांच के बारे में भी जानकारी मांगी है। कोर्ट ने राज्य को जस्टिस BS चौहान के नेतृत्व वाले न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट के अनुसरण में उठाए गए कदमों के बारे में भी सूचित करने का निर्देश दिया है, जिसमें 2020 के विकास दुबे मुठभेड़ की जांच की थी। सुप्रीम कोर्ट जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और दीपांकर दत्त की पीठ एडवोकेट विशाल तिवारी की एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें अहमद बंधुओं यानी अतीक अहमद और उनके भाई की हत्याओं की स्वतंत्र जांच की मांग की गई थी, जिससे लाइव टेलीविजन पर पकड़ा गया था। और 2017 से यूपी राज्य में 183 अन्य मुठभेड़ हत्याएं भी हुई। तिवारी ने जस्टिस चौहान की इस रिपोर्ट पर भी सवाल उठाया, जिसमें विकास दुबे एनकाउंटर मामले में यूपी सरकार को क्लीन चिट दी गई है। सुनवाई के दौरान बेंच ने यूपी सरकार से पूछा कि हत्यारों को यह जानकारी कैसे मिली कि अतीक अशरफ को अस्पताल लेकर आ रहा है। बेंच ने यह भी पूछा कि पुलिस अहमद भाइयों को अस्पताल में सीधे एम्बुलेंस से क्यों नहीं लेकर गई। यूपी सरकार की ओर से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतंगी ने जोरदार तरीके से बेंच से नोटिस जारी नहीं करने को आग्रह करते हुए कहा कि राज्य सरकार 2 मौतों की जांच कर रही है। रोहतंगी ने पीठ से कहा, यह व्यक्ति और उसका पूरा परिवार पिछले 30 वर्षों से जघन्य अपराधों में उलझा हुआ है। यह संभव है कि दोनों को उन्हीं लोगों ने मारा हो जिनके क्रोध का उन्होंने सामना किया था। ये एक एंगल हो सकता है जिस पर हम गौर कर रहे हैं। सभी ने टेलीविज़न पर हत्याएं देखी। हत्यारे समाचार फोटोग्राफरों के भेष में आए थे, उनके पास कैमरे थे और पहचान पत्र भी मौजूद थे जो बाद में नकली पाए गए। वहाँ 50 लोग थे और बाहर और भी लोग थे। इस तरह वो अतीक और अशरफ को मारने में कामयाब रहे। जस्टिस भट्ट ने पूछा, उन्हें इसकी जानकारी कैसे मिली कि अतीक अशरफ को
अस्पताल ले जाया जा रहा है। रोहतंगी ने जवाब दिया, अदालत के इस फैसले के कारण पुलिस हिरासत में किसी भी आरोपी को हर 2 दिन में मेडिकल जांच के लिए ले जाना चाहिए। यह हमलावर लगातार 3 दिनों से जा रहे थे। जस्टिस दीपांकर दत्त ने पूछा, उन्हें एम्बुलेंस से अस्पताल के गेट पर क्यों नहीं ले जाया गया, उनकी परेड क्यों कराई गई? इस पर वकील ने उत्तर दिया, ये दूरी बहुत कम थी। जस्टिस भट्ट ने कहा, आपके पास जो भी सामग्री है उसे रख दीजिए, हम इस पर गौर करेंगे। सीनियर वकील ने पीठ को बताया कि सरकार द्वारा एक जांच आयोग और साथ ही राज्य पुलिस की एक विशेष जांच टीम SIT बनाई गई है। आयोग में 2 मुख्य न्यायाधीश, एक अन्य न्यायाधीश और एक पुलिस अधिकारी शामिल हैं। हमने एक SIT भी नियुक्त की है। हम और क्या कर सकते हैं? जस्टिस भट्ट ने कहा, इसे रिकॉर्ड पर रखो। रोहतंगी ने कहा, तो हो सकता है कि लॉर्डरशिप नोटिस जारी ना करें। हमारे पास जो भी सामग्री है हम उसे रिकॉर्ड पर रखेंगे। तिवारी ने कहा, एक विशेष जांच दल जब राज्य खुद एक आरोपी के तहत है, आयोग केवल इस विशेष घटना की जांच कर रहा है, जबकि हम आम तौर पर उत्तर प्रदेश में मुठभेड़ में हुई मौतों की जांच की मांग कर रहे हैं। जस्टिस भट्ट ने स्पष्ट किया कि पीठ को स्टेटस रिपोर्ट देखने का अवसर मिलने के बाद यदि आवश्यक हो तो वो आयोग से बड़े मुद्दे को देखने का अनुरोध कर सकती है। उन्होंने समझाया, आप कह रहे हैं कि एक पैटर्न है, अगर वास्तव में ये कोई पैटर्न है तो हम हमेशा आयोग से अनुरोध कर सकते हैं कि वे कुछ अन्य सैंपल मामलों पर विचार करें और अपनी सिफारिश दें। सुनवाई के बाद पीठ ने निम्नलिखित संक्षेप आदेश पारित किया। मोतीलाल नेहरू संभागीय अस्पताल प्रयागराज के पास 15 अप्रैल को हुई मौतों की जांच के लिए उठाए गए कदमों का संकेत देते हुए एक व्यापक हलफनामा दायर किया जाएगा। हलफनामे में घटना के ठीक पहले हुई घटना के संबंध में उठाए गए कदमों का भी खुलासा होगा। जस्टिस BS चौहान आयोग की रिपोर्ट के बाद उठाए गए कदमों का भी खुलासा करें। 3 सप्ताह के बाद मामले को सूचीबद्ध किया जाए। तो देखा आपने इस पूरे मामले में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में अब सुनवाई शुरू हुई है और 3 हफ्ते बाद दोबारा इस मामले में अब तारीख तय की गई है। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसे लगी जरूर बताएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें।